हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 17 नवंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं बायोकॉन और प्रेस्टीज ग्रुप। बायोकॉन की सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने अमेरिकन मार्केट में दो बायोसिमिलर इंसुलिन इंजेक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं। और मैरियट इंटरनेशनल ने प्रेस्टीज ग्रुप और डीबी रियल्टी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये दोनों कंपनीज मैरियट के लिए दिल्ली में दो होटल डेवलप करेंगी। ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायोकॉन की, तो बायोकॉन इंडिया की एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये डिफरेंस होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी केमिकल बेस्ड मेडिसिन बनाती हैं, जबकि बायो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके मेडिसिन बनाती हैं। और ये बेंगलोर में बेस्ड है, और इसको फाउंड किया गया था किरण मजूमदार शाह के द्वारा, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के बारे में बात करें, तो ये जो बायोकॉन है ये जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जो कि 120 कंट्रीज में बेचे जाते हैं, और जिसमें से कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और कुछ डेवलप मार्केट इंक्लूडेड हैं। और अगर इनके कंपनी स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इनकी जो मेन कंपनी है बायोकॉन, वो जेनेरिक ड्रग्स बनाती है, यानी कि केमिकल बेस्ड ड्रग्स बनाती है। और इसके अलावा इनकी बायोकॉन बायोलॉजिक्स एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि बायोसिमिलर बनाती है। बायोसिमिलर मतलब कि जब ओरिजिनल मेडिसिन के पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस कंपनी की अप्रूवल के साथ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर कर उसकी ओरिजिनल मेडिसिन की मॉडलिंग करते हैं, जो कि सेम क्लिनिकल रिजल्ट देती है। इसके अलावा एक इनकी इंडिपेंडेंट कंपनी सिंजिन है, जो कि सेपरेटली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, जो कि रिसर्च सर्विसेज करती है। और इसके अलावा इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है बिकारा, जो कि नोवेल बायोलॉजिक्स यानी कि ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर से रिलेटेड या डायबिटीज से रिलेटेड नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करती है। तो अब अगर हम बात करें बायोकॉन से रिलेटेड लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो बायोकॉन की जो सब्सिडरी कंपनी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उन्होंने अपने यूएस बेस्ड पार्टनर वाइट्रिस के साथ मिलकर कल यानी कि 16 नवंबर को अनाउंस किया है कि इन्होंने दो इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर इंसुलिन इंजेक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं अमेरिकन मार्केट में। इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर इंसुलिन मतलब कि जो ओरिजिनल जो मेडिसिन थी जिसकी की इन्होंने मॉडलिंग करी है, उसी की तरह वो क्लिनिकल रिजल्ट देंगे। और अगर बात की जाए इन इंजेक्शंस की, तो इसमें से एक है सेमग्ली, जो कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और दूसरा है इंसुलिन ग्लार्चीन, जो कि एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट है। और ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं एडल्ट और बच्चों में। बच्चों की ये टाइप 1 डायबिटीज में हेल्प करते हैं, और एडल्ट की टाइप 2 डायबिटीज में। और दोनों ही इंजेक्शन को डेवलप किए गए हैं बायोकॉन बायोलॉजिक्स और वाइट्रिस के द्वारा। और अगर बात की जाए इन दो कंपनी की, तो इनके पास एक्सक्लूसिव कोलेबोरेशन राइट्स हैं डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कमर्शलाइजेशन के लिए, बायोसिमिलर और इंसुलिन एनालॉग्स के। और अगर वाइट्रिस की स्पेसिफिकली बात की जाए, तो इनकी जो मार्केट है जहां पे इनकी कमर्शलाइजेशन राइट्स हैं एक्सक्लूसिव, वो है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्री। और वहीं बायोकॉन बायोलॉजिक्स के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जापान और सर्टेन एमर्जिंग मार्केट्स के। और दोनों ही कंपनी के पास जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है वो को एक्सक्लूसिव कमर्शियलाइजेशन राइट्स हैं। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि प्रेस्टीज ग्रुप की, तो मैरियट इंटरनेशनल ने प्रेस्टीज ग्रुप और डीबी रियल्टी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये मैरियट इंटरनेशनल के लिए दिल्ली एरो सिटी में, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास है, वहां पे दो होटल को डेवलप करेंगे। और दोनों ही होटल उम्मीद की जा रही है कि 2025 में ओपन होंगे। और अगर इनके रूम की बात की जाए, तो दोनों होटल में मिला के 779 रूम्स होंगे, जिसमें कि एक होटल होगा न्यू दिल्ली मैरियट मर्कज कन्वेंशन हॉल और होटल होगा, इसमें 590 रूम्स होंगे। और जो दूसरा है सेंट रेजिस एरो सिटी, उसमें 189 रूम्स एंड स्वीट्स होंगे। और जो दोनों होटल में कलेक्टिवली लगभग 85,000 स्क्वायर फीट का मीटिंग स्पेस होगा। तो अब अगर बात की जाए प्रेस्टीज ग्रुप के शेयर की कि क्या करंट प्राइस पे इसको हमें लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो इन्होंने 3 साल में 169% की रिटर्न दी है, एक साल में 81% की।
और पिछले 3 महीनों में भी 39% की। हालांकि पिछले एक वीक में इन्होंने 7% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दी है, बट उससे पहले अगर हम देखें तो इसने काफी अच्छी रिटर्न दी थी और ये काफी अच्छे से भागा था, तो मे बी थोड़ी सी करेक्शन आई है। और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 477 बताते हैं, हायर साइड पे 604 और लोअर साइड पे 329। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 480 के आसपास हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर हम फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी बोली जा सकती है। 19,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और पी रेशो और पीबी रेशो अगर हम देखें तो वो काफी अट्रैक्टिव लगती है इनके पीयर्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी जबरदस्त है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट टू इक्विटी भी ठीक ठाक है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए कि क्या हमें इसका शेयर लेना चाहिए, तो मैं रियल्टी सेक्टर को इतना डिटेल में ट्रैक नहीं करता, तो स्पेसिफिकली मैं इस कंपनी को इतना अच्छे से ट्रैक नहीं करता हूं। लेकिन अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में ये एक अच्छी न्यूज है, शायद इसका जो शेयर है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करे। और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इनके फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं। और अगर प्रेडिक्टिव एनालिसिस को भी देखा जाए तो यहाँ से 25% के आसपास की अपसाइड इसमें दिखती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी भी करेक्शन पे इसको अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। तो अब अगर हम वापस बायोकॉन पे आएं और ये डिस्कस करें कि क्या इसका शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 18% की मॉडरेट रिटर्न दी है। और पिछले एक साल में तो इन्होंने नेगेटिव 15% की रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक वीक में इनका शेयर 6.44% ऊपर भागा है। मे बी लाइक ये जो न्यूज है ये किसी को अंदर से पता थी, तो उसकी वजह से इनके शेयर ने पॉजिटिवली रिएक्ट कर दिया है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो शेर खान ने 22 अक्टूबर को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इसका टारगेट 470 बताया था। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 380 आता है और हायर साइड पे 494, लोअर साइड पे 255। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 369 के आसपास हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि अपने एवरेज प्राइस से थोड़ा सा नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इनके पीयर्स एनालिसिस और फंडामेंटल्स देखें तो 44,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि मिड टू लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशो और पीबी रेशो थोड़ा ऑन द हायर साइड लगता है, तो मतलब वैल्यूएशन इसका थोड़ा सा हाई लगता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.83% जो कि ठीक ठाक कही जा सकती है। इसके अलावा प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट टू इक्विटी भी रीजनेबल है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म की बात की करें तो हो सकता है इसका शेयर ऑलरेडी भाग चुका है, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट ना दिखे इस पॉजिटिव न्यूज का। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मैं सबसे पहले अगर प्रोज की बात करूं तो इनके रिजल्ट्स हेल्दी थे। हालांकि उन्होंने एस्टिमेट्स को थोड़ा मिस किया था, इसकी वजह से थोड़ा सा शेयर पे प्रेशर देखा गया था, बट अदरवाइज रिजल्ट्स काफी हेल्दी थे। और उसके अलावा पेंडेमिक जैसे कि अब उसका इम्पैक्ट रिड्यूस हो रहा है, तो इनके जो तीनों ही सेगमेंट हैं, जेनेरिक, बायोसिमिलर और रिसर्च सर्विसेज, वहां पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव दिखता है। इसके अलावा जो इनका फोकस है ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर रिलेटेड ड्रग्स पे, और इसके अलावा इंसुलिन के लिए इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कुछ अग्रीमेंट साइन किए हैं, पार्टनरशिप करी है। तो वो एक इनके लिए नया ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। और इसके अलावा ये जो यूएस की इंसुलिन मार्केट है 30 बिलियन की, वहां पे भी ये बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पॉजिटिव्स ज्यादा हैं। और कंपनी ने जो पीछे एक साल से परफॉर्म नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये अगले आने वाले टाइम में आपको एक साल के अंदर लगभग 30% की रिटर्न दे सकती है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरे पर्सनल व्यूज थे, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।